बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ चाइनीज़ समोसों की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। इन समोसों की मुकम्मल रेसिपी जानने के लिए एंड तक मेरे साथ ही रहिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो ज़रूर कर लें और साथ ही बेल के आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इन मज़ेदार से समोसों की रेसिपी को। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 kg मैदा लिया है। उसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून नमक और 1 टीस्पून अजवाइन का शामिल कर रही हूँ। और ये हम समोसा पट्टी तैयार करेंगे अपने समोसों के लिए। और अब मैं इसके अंदर घी शामिल करूँगी। मैं पूरे रमज़ान के लिए इनको बना के फ्रीज़ कर रही हूँ तो मैंने ज़्यादा क्वांटिटी ली है। अगर आपने कम बनाने हो तो आप इसको हाफ़ भी कर लें और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और जितनी ज़रूरत हो उसके हिसाब से कीजिएगा। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 भर के चम्मच घी के डाल दिए। ये तकरीबन 8 टेबलस्पून घी शामिल किया मैंने इसके अंदर। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मैंने घी मिक्स कर लिया अच्छी तरह मैदे के अंदर और ये देखें इस तरह का मैदा रेडी हो गया हमारा। अब मैं इसके अंदर बिल्कुल नॉर्मल जो टैप वाटर है वो शामिल करके इसकी एक सॉफ्ट सी डो तैयार कर लूँगी। और आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरह की हमें डो चाहिए समोसा पट्टी के लिए। तो इसको मैं गूंद लेती हूँ। यहाँ पे समोसा पट्टी का आटा गूंद के बिल्कुल तैयार हो गया। ये इतना सॉफ्ट रखा है मैंने। और अब मैं इसको 1 घंटे के लिए कवर करके रख दूँगी रेस्ट के लिए। जितनी देर आटा रेस्ट होता है उतनी देर मैं फिलिंग तैयार कर लूँगी। तो यहाँ मैं पैन के अंदर 1 कप ऑयल का शामिल कर दिया है। ऑयल गर्म हो गया है और अब मैं इसके अंदर वेजिटेबल्स को शामिल करूंगी जो कि मैंने ली हैं गाजरें, शिमला मिर्च और बंद गोभी। यहाँ पे मैंने 2 गाजरें जिनको बारीक जूलियन में कट किया था शामिल कर दिया है। 4 शिमला मिर्चें ली थी मैंने, इनको भी मैंने छोटे क्यूब्स में कट करके शामिल कर दिया है। और 1 दरमियाने साइज़ का बंद गोभी का फूल मैंने बारीक कट कर लिया था, उसको भी मैं शामिल कर रही हूँ। और अब इनको हमने सौते करना है मीडियम आंच के ऊपर। सब्जियों को सौते करना है हमने मीडियम आंच के ऊपर। आंच को लो मत कीजिएगा वरना फिर सब्जियां सौगी हो जाएंगी और पानी छोड़ देंगी। इनको तेज़ आंच पे ही हमने फ्राई करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इनको फ्राई कर लेंगे अच्छे से और फिर इसके अंदर मैं बाकी की चीज़ें शामिल करूँगी। यहाँ पे सब्जियाँ सौते हो गई हैं, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे इनको। और ये देखें इस तरह की फ्रेश सब्जी लग रही है हमारी। ये अब बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर बाकी की चीज़ें शामिल करूँगी मैं। यहाँ पे मैं आलू शामिल कर रही हूँ जिनको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। ये 1 किलो बॉयल आलू लिए थे मैंने जिनको बॉयल करके इस तरह छोटे क्यूब्स में कट करके शामिल कर दिया सब्जियों के साथ। यहाँ पे मैंने बॉयल किया हुआ चिकन शामिल कर दिया है सब्जियों के अंदर। ये तकरीबन 1 किलो मैंने बोनलेस चिकन लिया था, चिकन ब्रेस्ट लिए थे और उनको नमक और लहसुन अदरक डाल के मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया। साथ ही मैं इसके अंदर स्पाइसेस शामिल कर रही हूँ जिसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर इसके अंदर शामिल कर देंगे। स्पाइसेस शामिल कर दिए हैं और अब मैं सिरका शामिल कर रही हूँ। ये 1/2 कप सिरका शामिल कर दिया मैंने सब्जियों के अंदर। यहाँ पे मैंने सोया सॉस लिया है, ये भी 1/2 कप है। नमक मैंने कम शामिल किया था क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है। यहाँ पे मैंने चिली सॉस ले ली है, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं आप। और इसको मैंने शामिल कर दिया है चिकन और सब्जियों के साथ। आपको अगर मिर्चें ज़्यादा पसंद हो, ज़्यादा स्पाइसी, तो आप इसको चिली सॉस को बढ़ा भी सकते हैं। और अब मैं इन सबको मिक्स कर दूँगी। यहाँ पे फिलिंग रेडी हो गई है। इसको मैंने स्टोव से उतार लिया है, खुले बर्तन में शामिल कर दिया है और इसको ठंडा करेंगे ताकि फिलिंग कर सके समोसों की। यहाँ पे आटा हमारा रेडी है समोसों के लिए। इसको 1 घंटा रेस्ट के लिए रखा था, अब ये बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ड्राई मैदा लिया है जिससे हम इन समोसा पट्टी को तैयार करेंगे। ये थोड़ा सा मैदे में पानी शामिल करके मैंने एक मिक्सचर सा बना लिया है जिससे समोसा बंद करेंगे। और ये हमारी फिलिंग जो कि ठंडी हो गई है। यहाँ पे मैं छोटे साइज़ के पेड़े तैयार कर रही हूँ। ये देखें एक जैसा साइज़ रखिएगा तमाम पेड़ों का ताकि फिर जब समोसा पट्टी रेडी हो तो एक जैसे समोसे तैयार हों।
तो इस तरह के हमने पेड़े तैयार कर लेने हैं सारे आटे के। यहाँ पे सारे पेड़े रेडी कर लिए मैंने और अब मैं इनको बेल लूँगी और इससे हम समोसा पट्टी तैयार करेंगे। ये घर की बनी हुई समोसा पट्टी होती है, बहुत ही इजी है बनानी, कोई इसका मुश्किल नहीं है काम। आप इसको आसानी से घर में बेल सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा खुशका लगा रही हूँ ताकि जिस वक्त बेलें तो चिपके ना। तो अब मैं इसको रोलिंग पिन की मदद से बेल लूँगी। ये बहुत ही जल्दी, बहुत ही झटपट, आसानी से तैयार हो जाते हैं और कोई मुश्किल नहीं है इनको बनाना। आप इनको आसानी घर पे तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे रोटी हमारी बेल चुकी हूँ मैं और आपको मैं दिखा देती हूँ। कोशिश ये कीजिएगा कि इन सारी समोसा पट्टियों का साइज़ सेम रखिएगा ताकि जब समोसे तैयार हों तो वो एक जैसे साइज़ के हों। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, इतनी पतली रोटी रखनी है हमने और ये अब रेडी है हमारी समोसा पट्टी। यहाँ पे मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया था, गर्म हो गया है और अब मैं इसके ऊपर समोसा पट्टी को शामिल कर दूंगी। हल्का हल्का इसको हमने सेकना है तवे पे, हल्के हल्के मार्क्स आ जाए, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे रोटी हमारी एक साइड से रेडी हो गई है, ये देखें मैंने इसको टर्न कर दिया है। इतना हल्का हल्का इसको हमने पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। यहाँ पे एक रोटी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है और अब मैं इसको निकाल लूँगी एक प्लेट के अंदर और इसी तरह बाकी की रोटियाँ तैयार कर लेंगे। यहाँ पे सारी समोसा पट्टी रेडी हो गई हैं। अब मैंने इनको कट करना है समोसे की शेप के लिए। तो यहाँ पे मैं सेंटर से छुरी की मदद से इसको कट कर रही हूँ। थोड़ा सा गर्म है ये और यूँ इस तरह हमने साइड से कट कर लेना है। थोड़ा सा जुड़ा हुआ नीचे वाला, तो इसको भी कट कर लेती हूँ और हमारी समोसा पट्टी बनके बिल्कुल तैयार है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छी। आप इसको घर पे ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक समोसा पट्टी ली है और आपको मैं बताती हूँ कि किस तरह हमने समोसे की शेप देनी है इसको। एक साइड से हमने सिरा लेना है, उसके ऊपर ये जो आटा और पानी मैंने मिक्स करके रखा था, मैदा और पानी, इसको लगाऊंगी और ऊपर से इसको इस तरह बंद करके समोसे की शेप में तैयार कर लेंगे। और अब मैं इसके अंदर फिलिंग कर लूँगी, जो कि हमने अपना ये चाइनीज़ फिलिंग तैयार की है इसके लिए। और चम्मच भर के मैं इसके अंदर शामिल कर दिया फिलिंग को। थोड़ी सी और शामिल कर लूँगी क्योंकि ये अच्छे भरे हुए फिलिंग वाले समोसे अच्छे लगते हैं। कॉर्नर्स पे फिर मैं मैदा और पानी शामिल कर रही हूँ और इस तरह हम समोसों को बंद कर देंगे हाथ से थोड़ा सा दबाते हुए, ताकि अच्छे से बंद हो जाए और फ्राई होते वक्त ये खुले ना। तो यहाँ पे हमारा समोसा बन के रेडी हो गया है। इसी तरह मैं बाकी के भी तैयार कर लूँगी। यहाँ पे सारे समोसे रेडी हो गए हैं। इस रेसिपी को आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि इस रेसिपी को देखने के बाद आप बाज़ार से तो समोसे कभी नहीं लेंगे। इनको हमेशा घर पे बनाएं, साफ़ सुथरे समोसे। आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, इस टाइम पे आप इनको फ्रीज़र में रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है और अब मैं समोसे शामिल कर रही हूँ। ऑयल हमारा बहुत हल्की आंच पे मैंने गर्म किया था, 2 मिनट पहले इसको गर्म करने के लिए रखा था और अब मैं इसके अंदर समोसे शामिल कर रही हूँ। जितनी कढ़ाई में गुंजाइश हो उसके हिसाब से यहाँ पे मैंने 4 समोसे शामिल कर दिए हैं। एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि इसको तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना। समोसों को एक साइड पे कलर आ गया अच्छा सा गोल्डन, तो अब मैं इसको टर्न करके दूसरी साइड से फ्राई करूँगी और इनको गोल्डन फ्राई होने तक हमने फ्राई करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और बहुत मज़े के तैयार होंगे। यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार से चाइनीज़ समोसे हमारे फ्राई हो गए हैं। बहुत ही गोल्डन, क्रिस्पी और खस्ता मज़े के तैयार होते हैं। अब मैं इनको किचन पेपर पे निकाल रही हूँ। सारे समोसे फ्राई हो गए हैं और अब इनको निकाल के मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने सर्व कर दिया है, साथ मैंने केचप के साथ सर्व किया इसको। आप इसको किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर है। समोसों की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो ज़रूर कर लें। बेल के आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूला करें नई वीडियोज़ की अपडेट के लिए। और मुझे अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।